सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजन ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। आज अपन अध्याय 5 के बारे में पढ़ेंगे, जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर के भाई कोशिका क्या है और कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की एक पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रकोष्ठ देखे थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये क्या संरचना है। तो उन्होंने जो अपने मधुमक्खी का छत्ता होता है षष्ठभुज के आकार का, तो उन्होंने उसका नाम कोशिका दे दिया कि भाई इसका नाम क्या है, कोशिका है। फिर बाद में दूसरे वैज्ञानिक आए जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो 1831 में कोशिका के केंद्र का पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने, तथा 1839 में जेई पुरोकंज ने जीव द्रव्य की खोज की थी। जीव द्रव्य क्या पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो जीव द्रव्य की खोज की थी उन्होंने। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो कि आगे जाके कंपटीशनों में भी खूब बार ये रिपीट हो चुका है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि भाई कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये ध्यान रखना आपको, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि भाई ये कोशिका के बारे में। उसके आगे अपन पढ़ते हैं कि भाई कोशिका को जीव द्रव्य की या फिर जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यानी कि सजीव के अंदर जो कार्य संपन्न होता है उसकी मूलभूत संरचना है वो कोशिका है। तो इसको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य करते हैं। विशिष्ट कार्य कैसे, आप जानते ही हैं। मनुष्य का उदाहरण ले लो तो मनुष्य क्या क्या करता है, श्वसन करता है, पोषण करता है, उत्सर्जन करता है, जनन करता है, पाचन करता है। तो ये सभी क्रियाएं इन अंगों के द्वारा संपन्न होती हैं। और अपशिष्ट पदार्थों का भी उत्सर्जन होता है। नई कोशिका या फिर नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं कोशिका। ऐसा कोशिकांग की विशिष्ट संरचना के कारण ही संभव हो पाता है। साथ ही प्रत्येक कोशिका मिलकर सजीवों की मूलभूत संरचना बनाती है। इसलिए कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। ये ध्यान देना है आपको। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। प्रश्न आ जाता है आपके आगे कंपटीशनों में भी ये आता है कि भाई संरचनात्मक, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो आते हैं 4, कोशिका, ऊतक, अंग या फिर तंत्र। तो इसका उत्तर होना चाहिए कोशिका। इसके बाद में अपन चलते हैं कि भाई कोशिका है, ये अलग अलग कोशिका के आधार पर जीवों को अपन 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा आता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव के अंदर केवल एक ही कोशिका होती है जो शरीर के सारे कार्य संपादित करती है। सारे कार्य कैसे, उसी कोशिका के द्वारा श्वसन होगा, उसी के द्वारा उत्सर्जन होगा, उसी के द्वारा गमन होगा, और बाकी के जो अन्य क्रियाविधि है शरीर से संबंधित, तो वो एक कोशिका ही पूर्ण करेगी। तो इसके उदाहरण हैं, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़े होंगे। मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ। इसके जो एक कोशिका के उदाहरण हैं वो है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। एक ध्यान रखना इम्पोर्टेंट चीज़ आती है एक कोशिकीय जीवों के अंदर, वो ये है कि शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है, लेकिन ध्यान रखना है
वो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका का ही बना होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना है। आगे भी पूछते हैं, ये सभी जीव संपूर्ण की क्रिया एक कोशिका में ही करते हैं, अतः इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और आप जानते ही हो, ये जो भी एक कोशिकीय जीव है, इसको अपन नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। नग्न आँखों का मतलब होता है बिना किसी यंत्र के, बिना किसी यंत्र के। तो इनके देखने के लिए एक यंत्र का उपयोग करते हैं, जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी, यानी कि सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म का मतलब छोटा सा छोटा जीव, दर्शी का मतलब देखना, यानी कि छोटे को छोटे से जीव को अपन उसको बड़ा करके देख सकते हैं, उसे अपन कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। देखो आपके सामने ये एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का यंत्र है। आपने अपनी विद्यालय की प्रयोगशाला में भी देखा होगा, और अगर मान लो नहीं देखा है तो आप कभी अस्पताल गए होंगे, तो जो रक्त की जांच होती है, उस रक्त की जांच के बाद में इस सूक्ष्मदर्शी में उसका उपयोग होता है। तो ये सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भाग हैं, तो इसका उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। तो ये आपके सामने जो चित्र है, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का है। उसके बाद में आता है, आप जानते हैं एक कोशिकीय जीव पड़े हैं, तो उसके बाद में आएगा बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव के अंदर फंजाई, पादप और जंतु। कुछ भैयाओं को मैंने भी पढ़ाते वक्त एक बार पूछा है कि पादप किसे कहते हैं, तो पादप के बारे में कुछ भैयाओं को जानकारी भी नहीं होती है कि पादप क्या है। तो पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। पादप का मतलब क्या होते हैं? पेड़ पौधे। तो बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है? फंजाई, पादप तथा बहुकोशिकीय जंतु। ये अनेक कोशिकाओं के समाहित होने से बनते हैं, अर्थात एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। अब आता है कि भाई एक कोशिका के अंदर, तो अपन उदाहरण बताती है, बहुकोशिका के अंदर जितने कितने भी जीव बचे हैं, हाइड्रा है, टीनिया सोलियम है, निरीज है, जोंक है, घोंगा है, सीपी है, मछली है, मेंढक है, कबूतर है, सांप है और मनुष्य, ये सभी जीव बहुकोशिकीय के उदाहरण हैं। अब आता है कि भाई कोशिकाओं की आकृति और आकार कैसे होते हैं। तो कोशिकाओं की आकृति और आकार भी भिन्न भिन्न होते हैं शरीर के अंदर। इनका आकार व आकृति कार्य के अनुरूप होती है, यानी कि शरीर के अंदर अलग अलग कार्य संपादित होते हैं, तो उनके कार्य के अनुरूप इनकी आकृति और आकृति भिन्न भिन्न होती हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं, जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, वो उसकी आकृति अनिश्चित होती है, वो चाहे जैसे अपनी आकृति बदल लेता है। जबकि कुछ का आकार स्थिर रहता है, जैसे मान लो कोशिका की बात करते हैं, तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका का आकार कभी नहीं बदलता है, और ये संपूर्ण शरीर के अंदर तंत्रिका का जाल फैला हुआ होता है। अब देखो कि मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं, तो ये मानव शरीर के अंदर जो चित्र दिख रहा है आपको, ये मानव शरीर में पाए जाने वाली विभिन्न कोशिकाएं हैं। तो देखो ये रुधिर कोशिकाएं दे रखा है, सबसे ऊपर दिख रहा है आपको चित्र। तो आपको पता है कि रुधिर कोशिकाएं भी अलग अलग प्रकार की होती है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। उसके बाद में चिकनी पेशियों की आकृति अलग होती हैं, अंडाणु की आकृति अलग होती है, अस्थि कोशिकाओं की आकृति अलग होती हैं, तो शुक्राणु की आकृति अलग होती है, और ये आपके अंदर बहुत बड़ी आकृति दिखाई देती है जो वसा की आकृति है, और इसके अंदर तंत्रिका कोशिका भी है। तो कहने का अर्थ ये है कि मानव के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका कार्य भी भिन्न भिन्न होता है। समझ में आई नहीं? कार्य भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग कोशिकाओं का कार्य
भिन्न भिन्न होता है। तो अभी आपने कोशिका के बारे में पढ़ा। आप एक बार इनके नोट्स के रूप में अपनी कॉपी में उतारने की कोशिश करना है। केवल ऐसे नहीं सुना और बंद कर दिया। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो अभी आपने पढ़ा या मैंने जो पढ़ाया ये आपके कैसे समझ में आया है। तो इस जो मैंने पढ़ाया है उसके आधारित मैं आपको गृह कार्य के रूप में मात्र केवल 2% दे रहा हूँ। तो भैया बहन से मेरा निवेदन है कि ये कार्य हमेशा करना है, क्योंकि ये कार्य आगे जाके आपको सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि इस बार आपको ध्यान है ना भैया बहन, इस बार आपको प्रमोट नहीं करेंगे, इस बार परीक्षा होगी। तो परीक्षा होगी तो आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे? जब आपके पास नोट्स होंगे, फिर उन नोट्स को पढ़ेंगे, तब जाके आप पास होंगे, अन्यथा साल खराब हो सकता है। तो मेरा निवेदन है कि इनको आप नोट्स के रूप में उतारें, और मैं सप्ते में एक बार आपकी विज्ञान की कॉपी अवश्य चेक करूँगा घर आके, या फिर जहाँ पे भी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप आपको कॉपी लेके आनी है। तो पहला प्रश्न नोट करना है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। दूसरा, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो ये आज का अपना ये गृह कार्य था। धन्यवाद।